जी जोहार नमस्कार, मैं जगन्नाथ और आप सब देख पा रहे हैं बेगाबाद। कहते हैं कि शेर घायल हो या हारा हो या जीता हो, शेर शेर होता है और शेर अक्सर हमेशा जंगल में दहाड़ते हैं, चाहे वो जंगल हो, चाहे बाजार हो, चाहे मैदान हो, हमेशा दहाड़ते रहते हैं। उन्हीं का नाम है डॉक्टर सरफराज अहमद। आज जो आप मैदान में यहाँ पर जो देख पा रहे हैं, डॉक्टर सरफराज अहमद से जगन्नाथ की होगी खास बात, क्योंकि काफी चर्चे में है। चाहे वो हारे या जीते या हारे या जो भी करे, लेकिन चर्चे में रहते हैं। और इस बार का जो मामला है काफी चर्चे में आ गए हैं। हम लोग इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि लगातार कई आरोप आप पर आ रहे हैं, कई बातें आ रही है, कई तरह के मतलब आप पर गंभीर आरोप भी लगाए जा रहे हैं विपक्षी खेमे के द्वारा। आखिर मामला क्या है और सत्य क्या है, तो हम इन्हीं से जानेंगे। सबसे पहले आपको हमारे बीएनबी में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत दिन के बाद आप आए हुए हैं और लोगों का कहना है कि आप अचानक से यह जनता को धोखा दे दिए। अचानक से आप कई मतलब पैसों की भी बात आ रही है कि कई पैसे उसे लेकर के बैठ गए, बेच दिए अपने सीट को, ऐसी सी बातें आ रही है। आखिर हकीकत क्या है, थोड़ा जानना चाहती है दर्शक। देखिए, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद बीएनबी का। मैं कहाँ भागा हूँ, मैं तो आज भी बेंगाबाद के मैदान में टहल रहा हूँ। भागते वो हैं जिनको डर रहता है, और मुझे किसी का डर नहीं है। मैंने अपनी इच्छा से इस्तीफा दिया और एक स्ट्रेटेजी के तहत इस्तीफा दिया। ठीक है, जो काम बाद में हो रहा है ये उस समय हो जाता है, जिसको कुछ चंद दिनों के लिए हमने मेरे इस्तीफा ने बढ़ाया। ठीक है, और बाकी जो छोटी छोटी बातें करते हैं या कर रहे हैं, तो क्या वो साबित कर पाएंगे? और क्या जब मुझे खरीदा जा रहा था तो ये वहां पर गिन रहे थे क्या बैठे हैं? मैं उन्हीं से पूछता हूँ। सरफराज अहमद बिकने वाला जीव नहीं है। मेरा एक इतिहास भूगोल है, दिल्ली से लेकर पटना और रांची तक मैंने बहुत जगह, बहुत पदों पर, बहुत जगहों पर काम किया है, हर रूप में काम किया है, और ये भी मेरा एक रूप है। कल्पना जी का सोरेन का यहाँ जगह देने के लिए आपको मुख्यमंत्री के द्वारा आपको मोटिवेट किया गया और वो इस्तीफा इस वजह से भी दिए जाने की बात है। देखिए, एक सेकुलर सरकार को बचाने के लिए कि अदरवाइज कुछ ना हो, तो एक जगह रखना है कि अगर सरकार भी बचे और जो नेतृत्व करेगा उसको एक जगह लड़ने के लिए हो जाए। तो क्या ये मुख्य रीजन यही था क्या? बिल्कुल, सरकार को बचाने के लिए, सरकार को बचाने के लिए, और एक जगह मैंने खाली किया है कि जो नेतृत्व करेगा उस सरकार का उसको एक जगह हो जाएगा, इसीलिए मैंने किया। तो और आप देखिए उसके बाद जो जो घटनाक्रम हुआ, इससे कोई छुपी हुई बात नहीं है। नहीं तो मान लीजिए सरकार की ये मंशा थी कि एक जगह खाली कराना था, आप भी उस विचार में सहमत हुए और आपने खाली भी किया, बहुत बड़ी कुर्बानी भी आपने दे दी, लेकिन आरोप लग रहे हैं वो तो बात की बात है, लेकिन इतनी बड़ी कुर्बानी का कारण लोग जानना चाहते हैं कि सरकार को बचाने की थी या लेन देन की थी। ये मैंने आपसे कहा ना, सरकार को बचानी थी। लेन देन का जो आरोप लगा रहे हैं वो अपने अपने गरिमा में झांके। मेरी वो ऐसी पर्सनालिटी नहीं है। और या अगर वो साबित कर दे, या वो बैठे हुए थे उस समय वहां पर, गिन रहे थे क्या वो जो इल्जाम लगा रहे हैं। और ये ना भूले कि मैंने उनको भी बहुत, जो लोग इस बात को कह रहे हैं, उनको भी किसी जमाने में जब वो हमारे साथ थे तो उनकी बड़ी मदद मैंने की थी। और इसी गांडे विधानसभा क्षेत्र से हाईएस्ट वोट उनको मिला था, जो हमको भी नहीं मिला आज तक। 91-92 हजार मिला था कि नहीं मिला था? ठीक है, वो इस बात को भूले नहीं। ये शेर वहीं पर आज खड़ा है, उसी धरती पर, वहीं पर मैं। इसलिए अनर्गल बयान और छोटी बात, बड़े आदमी के मुंह से छोटी बात बहुत तकलीफ दे होती है बातों को सुनने के लिए। तो विकास योजनाओं पर तो स्टॉक लग गया ना, ब्रेक लग गया ना, कहाँ योजनाएं तो कैसे हो पाएगी फिर? बिल्कुल, आपके बिना कैसे हो पाएगी? अरे भैया, सारी योजना प्रोसेस में है। कल ही एक बैंक मोड़ गांडे से कारूडी जो रोड है, जो आपके, जो ये रोड में जाके मिलाती है, कारूडी गांडे, कारूडी गांडे से कारूडी जो फुलजोरी होकर के डाबंगला मिलता है, उसमें जाके मिलेगी वो रोड। 25 करोड़ से ऊपर की लागत से आरसीडी से मैंने उसको पास करवाया। कल कैबिनेट से उसका अप्रूवल हुआ।
आप वहाँ के जो गांव के लोग हैं उनसे जाके पूछिए कितनी खुशी है उनके अंदर। उस रोड की बराबर डिमांड आती थी करने की। और गांडे में बहुत सारे रोड, नए रोड भी बन रहे हैं। जीर्णोद्धार के भी 10 तो 3 दिन पहले गांडे का जीर्णोद्धार का मैंने पास करवाया। 4-5 रोड बेंगाबाद का पास हुआ। पुल पुलिया कोई बड़ा या छोटा बचा है क्या इन तीनों प्रखंड में? मैं प्रयासरत हूँ और निश्चित रूप से अभी सरकार का 1 साल और बचा है। ठीक है, मैं नहीं जानता हूँ कि इलेक्शन कमीशन कब मेरे इस्तीफा का चुनाव कराएगी। उसके बाद भी ये सीट हमारे ही दल को रहेगी। और गांडे जो विधानसभा बिल्कुल निश्चित रूप से क्या फिर दोबारा मैदान में आप ही आएंगे कि कोई और ये आएगा? ये मैं नहीं जानता हूँ। ये तो पार्टी के नेतृत्व फैसला करेगा कि कौन लड़ेगा। और मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि निश्चित रूप से इतने जो मैंने काम किए हैं, गांडे में डिग्री कॉलेज बन रहा है ब्रदर, बिल्डिंग बनकर तैयार है। बेंगाबाद में योजना हमारी है, मैं उसको करवा दूंगा। तो इतना काम करने का मतलब इससे कोई फर्क नहीं पड़ा आपका रिजाइन से कोई फर्क नहीं पड़ा? आप काम लगातार कर ही रहे हैं। डिजाइन अपनी जगह है, जो मेरा काम है वो मैं कर रहा हूँ और करता रहूंगा। अगर मान लीजिए कि इलेक्शन कमीशन 2024 में ही बाई इलेक्शन को कराएगा तो भी मैं ही काम करता रहूंगा। अरे सरकार मान लीजिए आपकी ऐसी स्थिति में चली गई है, अभी जो आपकी हेमंत जी थे, ऐसी चंपई जी आए हैं, तो क्या लग रहा है कि चंपई जी के माध्यम से आपका जो क्षेत्र में वर्चस्व और काम लगातार जारी रहेगा? बिल्कुल, है? चंपा जी हमारे दल के हैं ना, हाँ, हाँ, आपके दल वरिष्ठ के। साथी हैं। भली भांति वो मुझे जानते हैं, हमारे काम को जानते हैं। हेमंत बाबू का आशीर्वाद है उनको, सरकार का नेतृत्व हमारी सरकार का वो कर रहा है, तो काम तो जारी रहेगा। काम ब्रेक तो लगा ही नहीं है, एक दिन नहीं ब्रेक लगा है। जो रोड बन रहे थे आज भी काम चालू है, जो पुल में काम लगा वो लग रहा है, डिग्री कॉलेज का पेपर प्रोसेस हो रहा है, बिजली के खंभे लग रहे हैं, ट्रांसफार्मर आज भी मैं ही बदलवा रहा हूँ इस क्षेत्र का। नहीं, सिपा से कोई मायने मतलब है नहीं, जो काम कर रहे थे वो काम कर रहे हैं। अरे तो आया गया है मामला जी, मैं मेरे लिए कुछ बचा क्या? और दोबारा मैदान में फिर कूदेंगे 1980 का दोबारा मैदान में? क्या फिर वो तो पार्टी तय करेगा। पार्टी क्यों नहीं तय करेगी? पार्टी का हुक्म होगा, आपको लड़ना है हाँ। लड़ जाऊंगा। पार्टी का हुक्म होगा फलाना आदमी को लड़ाइए जिताइए। हो सकता है कि जिनका नाम आप ले रहे हैं उन्हीं को लड़ाना करना पड़े हम लोगों को, कोई दिक्कत नहीं। क्या संदेश रहेगा वो आपके अपने गांधी विधानसभा क्षेत्र वासियों के लिए? मैं बड़ा कंप्लेन रहता है, कई लोग अंधेरे में हैं, कई लोग उजाले में हैं, और कई लोगों को गुमराह भी किया जा रहा है, कई लोग सच भी कह रहे हैं। क्या है संदेश, ताकि बता दीजिए वो जो आपको देख रहे हैं, जो आपकी विपक्षी भी जो देख रहे हैं और जनता भी देख रही है, क्या कहना चाहेंगे उन लोगों को? जगन्नाथ जी 3 तारीख के बाद, इस्तीफे के बाद 31 को हमने दिया है। 3 जनवरी के बाद मैं क्षेत्र का चप्पा चप्पा मैं घूम चुका हूँ। जो कंफ्यूजन था उसको मैंने दूर किया लोगों को, और लोगों ने सराहा कि नहीं, एक सेकुलर सरकार को बचाने के लिए अपने कदम उठाया है। आपने अच्छा कदम उठाया। और मैं अपने लोगों से आपके माध्यम से भी कहना चाहता हूँ कि आप लोग हतोत्साह ना हो, आप हिम्मत रखिए, ये लड़ाई जारी रहेगी। मैं आपके एक सेवक हूँ, एक सेवक के रूप में इस क्षेत्र की विकास की, रोड की, बिजली की, पढ़ाई की, रोजगार की, जिस तरह से मेरा काम चलता था वो चलता रहेगा, और आज भी चल रहा है और आने वाले दिनों भी चलता रहेगा। आखिरी सवाल, बेंगाबाद चर्चित रोड, बेंगाबाद लुप्पी रोड कैसे होगा? आप मतलब ऐसा नहीं हो जाए गड़बड़? नहीं, कैसे होगा? देखिए, आरईओ से इस रोड का टेंडर 2 बार हुआ। पहले बार में किसी ने नहीं डाला, नहीं। दूसरे बार में सुनते हैं कि एक सज्जन ने डाला है। अगर वो आरईओ टेंडर खोल के काम लगाते अति उत्तम, वरना मैं इस रोड को आरसीडी में भी लिख के मैं दिया हूँ, जो अच्छी रोड बनाती है, इस तरह की रोडें बनती है, उसमें मैंने लिख के दिया हुआ है। अब जिसमें पहल हो जाए, मैं इसको निश्चित रूप से इस रोड, हमारे प्राथमिकता वही एक रोड बच गई है, बाकी क्षेत्र की सारी इंपॉर्टेंट रोड हमारी बहुत जरूरी है, रोड बन गई है, निश्चित बनेगी। आप इत्मीनान रखिए, लोगों को हमारी तरफ से कह दीजिए मैं इस रोड को बनाऊंगा। लुप्पी का पुल बना, बरवारा का पुल बना, उधर का गांडे का 3-4 पुल बन गया, तो मचियाडी का बना, पोला पत्थर का बना, छोटे छोटे पुल पुलिया बन रहे हैं, इधर ही बन रहे हैं, गिरिडीह प्रखंड में भी बन रहा है, रोड गिरिडीह भी बन रहा है, और एक सर्किल रोड जो बनना है गिरिडीह की तरफ, वो भी बेंगाबाद होके क्रॉस करेगा। काम तो निश्चित रूप से होगा, और जितना काम
इस टर्म में हमारे 4 साल में हुआ, अब 1 साल बचा हुआ है, इतना किसी भी टर्म में कोई भी विधायक रहा हो, किसी की भी सरकार रही हो, इस विधानसभा में इतना अच्छे से कभी काम नहीं हुआ। तो देख पा रहे थे रिजाइन और ज्वाइनिंग से सरफराज अहमद को कोई मतलब और कोई मायने नहीं रखता। उनका कहना है कि काम हो रहा था, हो रहा है और होता रहेगा। और साथ ही साथ इनका कहना है कि सेकुलर सरकार को एक साथी के रूप में मदद किया है, हमने सहयोग किया है, इसलिए हमने कुर्बानी दी है और त्याग दिया है। तो निश्चित रूप से आने वाले समय में भी कहना है कि ये मैदान में डटे रहेंगे और बने रहेंगे। आप बने रहे बीएनबी के साथ और देखते रहे कब, कहां और कैसे दिखेगा, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, सत्य में जयते, वंदे मातरम। ना पड़ेगा भटकना फेक शेयर और व्यूज पर, क्योंकि क्या, कब, कहां, कैसे की सबसे तेज और सटीक कवरेज मिलेगी आपको बीएनबी ऑल इंडिया न्यूज पर। हर खबर को आप तक पहुंचाने से पहले खरे सोने की तरह तौलेगा। आप बने रहें बीएनबी ऑल इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा।